शहीदों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली, शहीदों के नाम पर बड़े बड़े स्थल और स्मारक बनाने वाली सरकार आज चुप है और वो कटघरे में है, क्योंकि कई ऐसे स्थल और स्मारक हैं जो शहीदों के नाम पर बनाए तो गए हैं लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई है, यानी उनका रखरखाव नहीं किया गया है। बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये कैथल का उधम सिंह पार्क है और ये वो गेट है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ से लोगों का आना जाना होता है। स्टील का एक बहुत बड़ा गेट था जो यहाँ से गायब है। अब वो कौन ले गया, कब ले गया, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर गेट लगा हुआ था, वो अब गायब है। और ये कैमरे आप देख सकते हैं, ये कैमरे भी यहाँ पर लगे हुए हैं और ये सिर्फ सफ़ेद हाथी बनकर रह गए हैं। 1 साल के लगभग आपके कार्यकाल ख़त्म होने को हो गया है, लेकिन आज आप 1 साल बाद आवाज़ उठा रही हैं और ये मेंटेनेंस की। इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि पार्क की अव्यवस्था रही है। क्या कहना है? सिर्फ अधिकारी ओनली, सिर्फ मुख्य दर्शक ही बनते हैं, उनका ना कोई जवाब होता ना कोई, वो तो एक ही रट लगा लेते हैं, ठीक है जी टेंडर लगाएंगे, ठीक है जी ठेका लगाएंगे, ना आज तक टेंडर लगा ना खुला। डस्टबिन भी गायब हैं, जो नशेड़ी हैं स्मैकी है वो आते हैं यहाँ पर और अपने नशे की पूर्ति के लिए यहाँ पर ये रात को देखिए बियर पीते सारा सामान बेच रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो आपने फिर विधायक जी को बोला नहीं क्या? विधायक जी तो करते हैं काम, अधिकारी नहीं करते हैं। वो हमारे को कैसे करते हैं विधायक जी का? विधायक तो कहते हैं काम करते अधिकारी हैं, के पास ना बहुत करते हैं। पहले भी उनके विधायक जो है अधिकारियों को बोल देते हैं। हाँ, जी, उन्होंने पहले भी बहुत मेरे काम सामने करवाया। भी उन्होंने फोन करा। जी, मैं कह रहा हूँ कि विधायक जी बोल देते हैं अधिकारी को, जी, अधिकारी जी, आके करते नहीं है। अधिकारी ऐसे है मुख्य सही- दर्शक बने रह जाते मैं हैं, क्या कह रहा हूँ, मानते नहीं। मुख्य दर्शक बने रह जाते हैं। देते हैं वो। कहने का सीधा मतलब ये है कि काम करते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, नहीं आप करते। विधायक को देखो डिफेंड कर अगर रहे हैं। हम आप जो विधायक को डिफेंड कर रहे हैं, सीधी बात ये है कि आपका काम होना चाहिए, पब्लिक के लिए काम होना चाहिए। शहीदों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली, शहीदों के नाम पर बड़े बड़े स्थल और स्मारक बनाने वाली सरकार आज चुप है और वो कटघरे में है, क्योंकि कई ऐसे स्थल और स्मारक हैं जो शहीदों के नाम पर बनाए तो गए हैं लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई है, यानी उनका रखरखाव नहीं किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जी हाँ, बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये कैथल का उधम सिंह पार्क है जो कैथल के वार्ड नंबर 4 में पड़ता है। आज से लगभग 7, 8, 9 साल पहले बनाया गया ये पार्क आज बदहाली की हालत हो चुकी है इसकी, और आज ये सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। ये तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं, ये उधम सिंह पार्क है और अब हम इसके अंदर क्या कुछ है, यानी इसके साथ क्या कुछ घटना हुई है मौजूदा बीजेपी सरकार के अंदर, इसको एक चौकीदार तक नहीं मिला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि एक चौकीदार का मिलना, यानी चौकीदार भी नहीं है इसके रखरखाव के लिए। आप देख सकते हैं सामने शहीद उधम सिंह का चित्र लगा हुआ है, पैम्पलेट्स लगा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से पार्क है जो बनाया गया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और यहाँ के मंत्री भी थे, लोकल विधायक भी थे कैथल से, उनके द्वारा इस पार्क को 28 सितंबर 2013 को जनता को दे दिया गया था, यानी कि जनता को भेंट कर दिया गया था, जनता के लिए खोल दिया गया था। ये आज भी उनके शिलान्यास के बोर्ड है या जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेडीज़ का जो बाथरूम है या जेंट्स का बाथरूम है वो लॉक कर दिया गया है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ लिखा हुआ है स्वच्छ शौचालय 24 घंटे खुला, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉक भी कर दिया गया है। और यहाँ पर अब हम दिखाएंगे कि इस जो पार्क है इसकी हालत जो कैसी हो चुकी है, और मौके पर यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये वो गेट है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ से लोगों का आना जाना होता है। स्टील का एक बहुत बड़ा गेट था जो यहाँ से गायब है। अब वो कौन ले गया, कब ले गया, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर गेट लगा हुआ था, वो अब गायब है। और इस पार्क की हालत ऐसी है कि यहाँ पर अब बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग नहीं रहते, यहाँ पर सिर्फ पशु, पक्षी और सिर्फ आवारा जो कुत्ते हैं वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो पशु हैं वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। और यहाँ पर जितना आप देख सकते हैं पार्क की जो अव्यवस्था है, और ये कैमरे आप देख सकते हैं, ये कैमरे भी यहाँ पर लगे हुए हैं और ये सिर्फ सफ़ेद हाथी बनकर रह गए हैं। मौजूदा पार्षद है यहाँ पर, अभी जिनका कार्यकाल अभी ख़त्म हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं। निशा गर्ग जो वार्ड नंबर 4 से पार्षद हैं वो भी यहाँ पर हैं, और उनके पति जो हैं संजय गर्ग वो भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी मैडम, आपके वार्ड नंबर 4 का ये पार्क है और हालात आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, वार्ड नंबर 4 में ये पड़ता है, लेकिन इसके साथ और भी 5 वार्ड लगते जी। हैं। लेकिन मैं यहाँ रहती हूँ और मेरे मौजूद होने के कारण इसकी जिम्मेवारी मेरे पे है। जी। लेकिन 22 जून को हमारा जो पार्षद काल था वो ख़त्म हो गया। जी। उससे पहले भी जब मैं एमसी थी तब भी इसकी हालत ऐसी ही बरकरार थी। कारण इसमें ना कोई कटिंग वाला है, ना कोई देखरेख वाला है, ना कोई चौकीदार है। और आप लोगों के माध्यम से पहले भी कई बार मैं इस आवाज़ को उठा चुकी हूँ। दारू की बोतलें भी मैंने आपको यहाँ से इकट्ठा करके दी हैं, और शाम के समय दारू वाले जितने लोग हैं और ये जो गेट तोड़ने का कारण, चोरी का कारण, ये सरकार चाहे तो पकड़ सकती है, अधिकारी चाहे तो पकड़ सकती है, क्योंकि बाहर इतने सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, कहीं से भी निकाल ले, लेकिन किसी को सुध लेनी ही नहीं है। सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं क्या? ये नहीं चल रहे, लेकिन बाहर के तो चल रहे हैं, निकले तो यहीं से हैं वो। अच्छा। तो अगर कहीं से मतलब अगर पकड़ना चाहे तो पकड़ सकती है, जी। लेकिन यहाँ की कोई सुध लेना ही नहीं चाहता। तो अभी इस पार्क का जो जिम्मेवारी किस पर है और रख रखाव कौन कर रहा है? देखिए जी, जब जिम्मेवारी का टाइम था तब भी इसकी जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली मेरे अलावा, जी। और जितना मेरे से बना उतना मैंने किया है। एक बार जब पहले हमारे चेयरमैन रहे हैं यशपाल प्रजापति, उनसे मतलब रिक्वेस्ट पे एक हमें माली दे दिया गया था। जो माली नहीं था उन्होंने ये बोला था आप किसी को भी चुन के लगा लो, उनका अरेंजमेंट हम कमेटी से करेंगे। 3 महीने मैंने उस वर्कर से काम कराया, उसकी कोई तनख्वाह नहीं आई। उस 3 महीने पार्क काफ़ी अच्छे से सुधार रहा। तो यशपाल प्रजापति ने उसके पैसे नहीं दिए? नहीं दिए, किसी से नहीं दिए जी, वो मैंने खुद जेब से दिए। उसके अलावा अब जब सामान आ जाता है तो यहाँ बिल्कुल भी क्रॉसिंग बंद हो जाती है, तो इसकी जो कटिंग वगैरह होती है वो सारी मुझे ही करानी होती है, तो भी वो मैं इधर उधर से अरेंज करके कटाती हूँ। या फिर कोई और वार्डवासी खुद ही अपने बैठने की जगह बनाने के लिए बस इस अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि योगा वाली बहनें हैं, उन्होंने बैठना होता है, वो बेचारे खुद झाड़ू मार लेते हैं, मैं मार लेती हूँ। ये तो देखिए, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बाइकें, स्कूटर्स, गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। ये रास्ता बनाया गया है गेट तोड़ करके, और साफ तौर पर यहाँ से जो लोग हैं उनका शॉर्टकट का रास्ता जो है यहाँ से बन चुका है, ये गेट टूटने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ हम जो पार्क है उसकी व्यवस्था दिखाएंगे और एमसी साहब से कहेंगे साथ साथ आए हमारे, और भी इनसे सवाल करेंगे मौके पर ही। इधर से आइए। तो यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हैं पेड़ पौधे हैं, और जो यहाँ पर पौधे यहाँ पर अच्छे थे, ये मैंने ख़त्म कराए हैं, इसलिए ख़त्म कराए हैं, ये ऐसे मिल जाते थे जी। चलने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। ये देखो, ये टाइलें सब खत्म, और इसकी गुहार हम कई बार अधिकारी को लगा चुके हैं, हर अधिकारी के पास जा चुके हैं, वो तो एक मुख्य दर्शन बन जाते हैं जी। उनको तो सिर्फ खाली बैठ के ऐसे तो आप दिखा सकते हैं कि ये जो फुटपाथ यहाँ से बनाया गया है, पाथवे बनाया गया है जो चलने का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टाइलें जो हैं अब ख़त्म हो चुकी हैं, और जहाँ तक देखा जा सकता है दूसरी बार ख़त्म हुई हैं। पहले एक बार ये जब हमारा कार्यकाल चल रहा था तब मैं सारी टाइलें पार्क की बदलवा चुकी हूँ जी, और ये जितनी भी है ये दूसरी तीसरी बार ख़त्म हो रही हैं जी। तो मतलब पहले आप टाइलें एक बार लगवा चुके हैं? एक बार लगवा चुके हैं बनने के बाद वो भी यशपाल प्रजापति के टाइम में उनने हमें एक मौका दिया था पार्क साफ करने के लिए, उसने बहुत बेहतरीन पार्क कर दिया था जी। उसके बाद में यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लो आज आपके कार्यकाल ख़त्म होने को 1 साल के लगभग हो गया है, 1 साल के लगभग आपके कार्यकाल ख़त्म होने को हो गया है, लेकिन आज आप 1 साल बाद आवाज़ उठा रही हैं और ये मेंटेनेंस की, इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि पार्क की अव्यवस्था रही है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आप लोग तो खुद साक्षी हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ आप लोगों के जरिए ही वहाँ गई है, एक बार नहीं कई बार। लेकिन वहाँ जाने के बाद सिर्फ अधिकारी ओनली, सिर्फ मुख्य दर्शक ही बनते हैं, उनका ना कोई जवाब होता, ना कोई, वो तो एक ही रट लगा लेते हैं, ठीक है जी टेंडर लगाएंगे, ठीक है जी ठेका लगाएंगे, ना आज तक टेंडर लगा ना खुला। अच्छा, और जो कोई आता है, एक हमारे पास अभी आया भी था साइन कराने के लिए, उसने बोला, उसका नाम क्या था, पवन कश्यप नाम था, वो हमारे पास आया था, देखो जी मैंने आपके पार्क में ये काम कराया, मुझे बिल लेने, इस पर साइन कर दो। तो हमने उसको बोला भी हम इस पर साइन नहीं करेंगे, आप अपना प्रूफ ले आओ, पार्क में 4 बंदे ले आओ, काम दिखाओ, उसके बाद साइन करेंगे। उसके बाद वो आज तक नहीं आया जी जी। तो ये पार्क है उधम सिंह पार्क, यहाँ पर शहीदों के सम्मान में स्तंभ चिन्ह बनाए गए हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पर मूर्ति है, उधम सिंह की मूर्ति है, इसके अंदर लाइटें भी लगवाई गई थी, फुहारे भी लगवाए गए थे, सब ले गए चोरी करके जी। तो आप देख सकते हैं हालत कैसी हो चुकी है पार्क की, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई इसका जिम्मेवार नहीं है। यहाँ तक की ग्रिल थी वो भी गायब है। अच्छा, इधर भी ग्रिल लगा हुआ था? ये यहाँ से ये इस पार्ट ये ऐसी थी। ओके, मतलब ऐसा था। हाँ, ये भी ले गए हैं, इसके अंदर लाइटिंग थी यहाँ जी। तो
तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो सामान है चोर उठा कर ले गए हैं, और चोर तो उठा कर लेके जाएंगे ही। और लाइटें थी ये सब, ये इसके शावर ठीक कराए हैं, लाइटें चलाए, कलरफुल लाइटें करा दी थी इसकी। ये देखो ये सब, ये पत्थर मार मार के बच्चे खेलते हैं इन तस्वीरों पे। वैसे तो इनको चिन्ह बना रखा है एक, भाई देश के लिए एक चिन्ह बना रखा है, और उस चिन्ह पे फिर पत्थर मारते हैं, बॉल मारते हैं इसके अंदर। और यहाँ बाहर नीचे बैठ के दारू की बोतलें, अंडे, मीट, ये चलता है रात को यहाँ जी। हमारी तो आपने एक ही गुजारिश है कि इसका कोई तो आपने कंप्लेंट दी है या नशे करते हैं कुछ ऐसा कुछ? हाँ जी, कंप्लेंट कई बार दे चुके हैं। बोतलें, दारू की बोतलें खुद उठा करके, और कटिंग भी होगी शायद हम मेरे यहाँ पास। अधिकारियों से कई बार कह चुके हैं, मौखिक रूप से कई बार कह चुके हैं जी हमारा यहाँ पार्क है, हमारे को लोग तंग करते हैं। देखो जी आके देखो पार्क में बहुत ज़्यादा गंदगी है। हम कई बार अपना सुझाव वगैरह वहाँ रखिए है। 3 बार झूले लगवा दिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए वो झूले रहे थे, फाइबर जो है इसके ऊपर लगी हुई थी, और ये फाइबर का बना हुआ है, और अब इसकी मेंटेनेंस जो है नहीं हो रही है पिछले काफ़ी साल से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी टाइलें हैं वो भी यहाँ पर टूट चुकी हैं, और ये देखो भैया, जो शहीदों के स्तंभ है वो यहाँ पर लगाए गए, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति है यहाँ पर, और तमाम जो यहाँ पर जितना भी सामान था मेंटेनेंस का वो करने की जिम्मेवारी जो नगर परिषद की होती है। पड़े हैं नीचे, जुए खेले जाते हैं यहाँ बैठ के रात को। ये तो एक ना ठिकाना बना रखा है जी। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसमेंट है, और नीचे बैठ जाते हैं लोग आकर के, जो नशेड़ी हैं, नशे का काम करते हैं, नशा नुशा करते हैं। तो तस्वीरें आपके सामने है, बदहाल हालत के अंदर है। आप दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि पीने के पानी की जो व्यवस्था को लेकर जो बनाना था यहाँ पर, ठंडे पानी का या कोई भी पानी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक स्टोन रखा गया था यहाँ पर आर्टिफिशियल बना करके, उसको भी तोड़ दिया गया है क्योंकि उसके ऊपर सुरजेवाला जी का नाम था। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो शहीदों के नाम पर बनाए गए स्थल, स्मारक और शहीदों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली जो खट्टर सरकार है, आज उनके लिए देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तो सरकार जो है उधम सिंह सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रही है पूरे देश के अंदर शहीदों के सम्मान में, लेकिन दूसरी तरफ और जो शहीद हैं, उधम सिंह है या कोई भी शहीद है, उनके लिए उनके द्वारा बनाए गए जो पार्क हैं आज जो बदहाली की हालत झेल रहे हैं। यहाँ पर जो डस्टबिन लगा हुआ था, आप देख सकते हैं डस्टबिन भी गायब है। और दूसरी तरफ यहाँ पर पानी के लिए पानी की व्यवस्था, यहाँ पर जो सिटीजन हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। यहाँ पर गायें जो भी मतलब पशु हैं वो आते हैं यहाँ पर। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे आप? आकड़ वगैरह यहाँ रोज आते हैं। ये देखो गोबर पड़ा है, ये सपूत है। अच्छा, ये देखो ये जो है यहाँ स्मैक की शराबी शाम को 8 बजे के बाद यही आया। अच्छा। हाँ, बाकी इन्होंने कई दफ़ा करा लिया एक प्रोग्राम, लाइट वगैरह भी ठीक कराई है, लेकिन अब उनको तो सिर्फ टीके के लिए 10 रुपये चाहिए। वो केबल है, तार है, उसको तोड़ लेते हैं। हाँ, उनको तो अपने स्मैकी के काम से अपने से मतलब है जी, पब्लिक के परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। जी ये जो कह रहे हैं इस बात से हम भी सहमत हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, जी, अरे। इसमें चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसका इससे कोई मैटर नहीं है। मैटर क्यों नहीं है मैडम? आप सिर्फ ये बात मत अधिकारी- कीजिए। काम तो अधिकारियों आप ने विधायक के करना पास है गए ना। थे क्या? नहीं, आप विधायक के पास लिख के दिया क्या आपने? काम तो एक मिनट भाई, काम आप हाँ नगर गए परिषद थे। के अधिकारियों ने, नगर परिषद के अधिकारियों ने तो सरकार किसकी है, और सिस्टम हम किसका है, ये बताइए ना। आप अधिकारियों को- बात ये नहीं होती कि अधिकारियों को आप कई बार मौखिक रूप से कह चुके हैं इस बात में, और जो अधिकारी हैं हम ये देख सकते अगर हैं अधिकारी भी तो सीट पर पानी की जो पीने का व्यवस्था है, पानी की पीने की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि पानी की टंकी ही नहीं है यहाँ पर, पानी का पीने का कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है और ख़त्म हो चुका है और लोग यहाँ परेशान हैं। हम तो कई बार इसको ना मेंटेनेंस कर चुके हैं इसकी। अरे। देखो पार्कों की मेंटेनेंस है, ये तो थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, पर अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। ये आप हमारी नहीं, अधिकारियों से क्या मानते हैं कि गुजारिश इसमें है जो कि लोकल विधायक की भी जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि सुरजेवाला ने लोकल बनाया था। विधायक तो देखो जी लेकिन बहुत वो भी बार तो कह अधिकारी चुके भी हैं कहेंगे। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे विधायक साहब। तो ये देख इसमें लिया, काम तो देख लिया हमने यहाँ पे, अधिकारियों- काम तो देख लिया हमने। देखो जी अधिकारियों का काम है ये करवाना। अधिकारी जब तक मैं ये कह रहा काम हूँ नहीं कि जब करेंगे, बजट ही नहीं आएगा, अगले बोलेंगे बजट ही नहीं है, फिर क्या करें? बजट तो सरकार के पास आता जाता रहता है। हैं? फिर आपने विधायक के सामने रखी नहीं बात ये? विधायक तो करते हैं काम हमारे नहीं, कहने आपने से। विधायक को रखी नहीं क्या भाई, ये काम नहीं कर रही हो? विधायक तो कहते हैं और काम भी करते हैं विधायक तो। हमारे सामने फोन विधायक ने तो करते कई हैं। बार काम करवाए हैं इसमें हमारे मतलब जो। ये कह सकते हैं कि विधायक की नहीं चल रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक आप की कह रहे हैं बहुत कुछ अधिकारी चल नहीं रही मान है। रहे, अधिकारियों को मौखिक रूप से हम कई बार कह चुके हैं इसको। अधिकारी ये दिखाते और हैं जो ना। जो अधिकारी है काम तो अधिकारियों ने करना है, कर्मचारियों ने मेरे कहने करना का है।
मतलब ये है कि हमारा देखिए, कहना तो जब अधिकारियों का- सुरजेवाड़ा यहाँ पर था जी। तो तब ये पार्क सही था क्या नहीं सही था? तब भी अधिकारी काम करते थे, फिर तो तब भी अब क्या अधिकारी दिक्कत काम है? करते अब काम थे। नहीं करते क्या? जब मेरे को विरासत अब में काम नहीं करेगा अधिकारी? सुनो, जब हम एमसी बने थे ना, जब हम एमसी बने थे विरासत में हमें बियाबान जंगल मिला था। तब तो अधिकारी- यहाँ एक घास का टुकड़ा नहीं था, एक भी घास का टुकड़ा नहीं था। जब हमने यहाँ पानी चला के झूले अपने नहीं थे, झूले पानी नहीं लगवाए, था, सारा कुछ करा कुछ भी और नहीं बेंच था। 4 बार तो बेंच रखवा चुका मैं, वो भी सरकार की बदौलत ही रखवाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने झूले हैं सारे के सारे टूट चुके हैं। एक दो झूला है बस, वो डस्टबिन भी गायब है यहाँ से। 2-3 बार लगे हुए थे इसके अंदर। डस्टबिन है। पार्क की व्यवस्था देखिए आप किस प्रकार से है। शहीदों के नाम पर बनाए गए पार्कों का बदहाली है और इसका कारण सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सुरजेवाड़ा द्वारा बनाई गई थी और जिसकी वजह से सारा का सारा ये सिस्टम जो है बिगड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं घास है और देखिए कितना डस्टबिन जो है पूरे तरीके से गायब हो चुके हैं। डस्टबिन भी गायब हैं। जो नशेड़ी हैं स्मैकी है वो आते हैं यहाँ पर और अपने नशे की पूर्ति के लिए यहाँ पर ये रात को देखिए बियर पीते हैं। सारा सामान बेच रहे हैं यहाँ पर, सारा सामान जो है बेच रहे हैं यहाँ से उठा करके। हाँ जी, तो आपने फिर विधायक जी को बोला नहीं क्या? विधायक जी तो करते हैं काम, अधिकारी नहीं करते हैं। वो हमारे को कैसे करते हैं विधायक जी काम? विधायक तो कहते हैं काम करते अधिकारियों हैं, के पास ना excuse बहुत होता है। करते हैं, कि- करते हैं। पहले भी उनकी मतलब विधायक जो है अधिकारियों को बोल देते हैं। हाँ, जी, उन्होंने बोलते पहले भी हैं। बहुत मेरे काम सामने भी करवाया। उन्होंने फोन करा। जी, मैं कह रहा हूँ कि विधायक जी बोल देते हैं अधिकारियों को, जी, अधिकारी जी, आके करते नहीं है। अधिकारी ऐसे आप मूक सही- दर्शक बने रह जाते मैं हैं, क्या कह रहा हूँ, मानते नहीं। मूक मतलब बात दर्शक ये है, बने रह जाते हैं। Excuse देते हैं वो। कहने का सीधा मतलब ये है कि काम करते नहीं मैं है। बताती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, नहीं आप करते। विधायक को देखो डिफेंड कर अगर रहे हैं। हम आप जो विधायक को डिफेंड कर रहे हैं, जी, सीधी जी, बात ये है कि आपका काम होना चाहिए, पब्लिक के लिए काम होना चाहिए। पब्लिक क्यों का सर, काम है, जिम्मेवार है ये कि नहीं है? पब्लिक का जिम्मेदार है जी। देखो ये देखिए ये दो खड़े हैं, जिम्मेवार है कि पब्लिक नहीं का है? काम जिम्मेदार है जी। और पार्क के लिए अगर मान लो आप अधिकारियों को बोल रहे हो तो हमारा नेता कमजोर है। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमारा जो नेता कार्यकाल था, कमजोर है कि नहीं कमजोर देखिए, है? आप इस बात को हम नहीं कह सकते ना, क्यों क्योंकि नहीं कह सकते देखिए, मैडम? अच्छा आप लोग सुनिए, ये नहीं कि मैं आपकी पार्क की दिक्कत है नहीं, ये- और पार्क अगर ठीक नहीं हो हम रही ये है। बात इसलिए नहीं कह सकते ना क्योंकि 5 साल पहले तो यहाँ के विधायक लीलाराम नहीं थे। उस टाइम तो रणदीप दो- जी दो- थे तीन साल से कांग्रेस यहाँ से पे हैं। 2.5 साल से कौन है यहाँ पर? नहीं, जब हम- 2.5 हमें साल विधायक ढाई साल से क्या यहाँ आना नहीं इस क्या? पार्क की बदहाली साल भर से ज्यादा हुई माला है। चढ़ाने के लिए तो बहुत आते हैं यहाँ पर बीजेपी हम के खुद नेता। भी आते हैं जी, हैं? हम खुद भी आते हैं फिर? और जितना हम नहीं, आते ऐसा हैं नहीं उतना है, तो हम बहुत हक भी कुछ अदा हुआ करते है इस हैं। पार्क में, ऐसा नहीं है भाई देखो, नहीं इस हुआ। टाइम मौके काम पे नहीं हुआ है। देखो अधिकारी मेरे को लग रहा है पलटते कि रहते आप हैं, जो है अधिकारी कहीं ना कहीं आते रहते हैं, जाते विधायक रहते हैं। लीलाराम के खास नहीं, हैं। विधायक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जी, ऐसा नहीं है, आपके सवाल का जवाब है जी। आपके- मैं जवाब नहीं, मैं ये आपके कह रहा हूँ कि सवाल का आप ये कह रहे हैं कि जवाब अधिकारी नहीं मान रहे नहीं, हैं। ऐसा- अधिकारी नहीं करेगा काम? अधिकारी देखो जी, मैं Excuse ये कहता हूँ कि देते अधिकारी Excuse आते करने का जाते मतलब रहते क्या हैं। है? एक्सक्यूज आप वैसे जो देते excuse हैं, का वो मतलब क्या ये है कहते काम हैं जी ऐसा करो जी, कोई बात नहीं जी, हमने लिख लिया, आप 15 दिन का वेट करो। अभी 15 दिन में हम टेंडर लगाते हैं, 15 दिन में खोलेंगे। ना वो टेंडर लगता ना वो खुलता। मतलब कि कुछ और मतलब यार नहीं ये है, देखो- विधायक कोई भी कहता रहे, कुछ भी कहता और रहे। ये और देखो ना, जब टेंडर नहीं लगता, खुलता नहीं है, इसकी व्यवस्था नहीं नाम होती आपका? और हमारे पास बिल पास होने के लिए आते हाँ हैं। जी, क्या नाम है? रोशन लाल, कहाँ से आप? उड़ीसा माता गेट से। अच्छा, ये पार्क की जिम्मेवारी अधिकारियों की, विधायक की जिम्मेवारी तो होगी। और सरकार की तो है जी सारी की। लेकिन ये विधायक, ये अपने पार्षद हैं, ये कह रहे हैं कि विधायक की कोई गलती नहीं है इसके अंदर। ये नहीं कह रहे हैं, मतलब विधायक ने तो कहा है, आप कह रहे हैं विधायक ने तो कहा है, अधिकारी नहीं मान रहे, यही बात है आपकी? बिल्कुल जी। ये मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं हम कुछ हमारा कहने का मतलब ये है, देखो जो अधिकारी है ना, अधिकारी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे। आप विधायक कर रहे हैं। मेरे पास आए हो। विधायक तो कर ही रहा है। विधायक क्या कर रहे हैं? लेकिन काम विधायक क्या कौन कहता करेगा? है, देखो आज जो गेट चोरी हुआ, जो गेट चोरी हुआ, जो ये गेट चोरी हुआ, तो उसमें ड्यूटी किसकी लगती है? यहाँ माली होना चाहिए, एक चौकीदार होना चाहिए। जब तक चौकीदार होना चाहिए, जो चौकीदार है वो चौकीदारी करेगा, ना तो पार्षद करेगा ना विधायक करेगा। ये चौकीदारी हम तो अपनी आवाज एक मिनट चलता है ये। हाँ जी, ताऊ क्या नाम है आपका? एक मेरा नाम सेकंड पदम प्रकाश है जी। पदम प्रकाश है। हाँ जी, कितने साल हो गई होगी आपकी उम्र? मेरी 63 साल की उम्र होगी। तो अगर मान लो आपके पार्क बनता है, कोई भी चीज़ बनती है, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? प्रोसेस गवर्नमेंट की होती है जी, सरकार की गवर्नमेंट की होती है। लेकिन हमारे पार्षद जी कह रहे हैं गवर्नमेंट तो कह रही है, गवर्नमेंट तो कह रही है, लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, तो ये किसकी गलती तो है? आपने जोर देना चाहिए जी। देखिए, मेरी बात का आप सब एक जवाब दो। मेरे पास 2 कर्मचारी हैं आज, कैमरे की तरफ, हाँ जी। मेरे पास 2 कर्मचारी हैं आज। मैं आपकी मौखिक रूप से कहाँ अभी तो कर्मचारी मैं वो? यहाँ है जो कर्मचारी। कर्मचारी जो सफाई एक आप करते मेरे हैं, को बोलने दो। हमारे पास 2 कर्मचारी हैं, जो झाड़ू वाला और कूड़े वाला है, ठीक है। उन सब की मतलब उसकी ये लगा लो, मैं ही हूँ, चाहे मुझे MLA ला लो, उसकी कुछ भी लगा लो। अगर आप मेरे पास आए,
भाई मैडम जी ये कूड़ा उठवाना और ये झाड़ू वाला भाई 2 दिन से नहीं आ रहा या 3 दिन से नहीं आ रहा, मैं आपको क्या बोल के संतुष्ट करूँगी? मैं उसके पास फ़ोन करूँगी, जो विधायक जी करते हैं मैं उसको स्पेशली कहूँगी भाई आप इस काम को करिए, ठीक है। अगर मैं उसके बाद वहाँ से हट जाऊँ या नहीं आया, अगर वो कर्मचारी ना आए तो आप क्या कहोगे? आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला भाई मैडम जी 2 दिन से मेरी गली में कूड़े वाला नहीं आया, मैंने आपको संतुष्ट करा कि भाई साहब मैं कल को भेज दूंगी अगर वो नहीं आए। बातें पता क्या है जी, आप जनता को इनसे मतलब नहीं होता, जनता को आप मानते होंगे जनता को काम से मतलब देखो है। जी ड्यूटी तो देखो अधिकारियों की बनती है, अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल एक घर के मुखिया की जिम्मेवारी क्या होती है? सबको घर का काम अगर नहीं करेगा तो क्या है, घर के मुखिया डांटता है उसको, डांटता है जी। तो फिर कौन तो है घर का हमारे मुखिया? सामने तो वो काम होता है ना जी, अब पीछे क्या होता है उसका हमें क्या देखो, पता। जो चोरी आपको मिट्टी गोली दे रहे हैं, जो चोर हाँ, हैं, ये जो हो चोर सकता हैं, है। हाँ, जो बताइए, चोर मिट्टी नहीं गोली दे नहीं रहे हैं ऐसा आपको। कुछ नहीं है। जो नहीं, नहीं, चोर नहीं, है ये वो जो चोरी करने वाला उसका कोई दीन नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। नहीं, चोरी वो तो अलग किसी बात की है, भी चीज लेकिन उठा जो घर का सकता है। मुखिया अगर सो रहा है तो फिर फायदा क्या? चोर तो चोरी करेगा। अब देखो जी जो नहीं, घर का अगर मुखिया सो रहा है तो चोरी होगी। जिसकी ड्यूटी एक मिनट, जिसकी घर का ड्यूटी मुखिया है, अगर चोर अधिकारियों मुखिया अगर सो रहा है चोरी होगी कि नहीं होगी? अधिकारियों का ये देखो, काम ये है, देखो। अधिकारियों का काम है इसका काम करवाना। हम अपनी गुहार नहीं, अधिकारियों तक लगा सकते हैं। अगर मान लो हमारा घर का MLA भी साहब- एक मिनट अब सुनते हैं अंकल जी की। अब आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल है। शंकर लाल जी, आप कौन से वार्ड से हैं? पहले मैं तो वार्ड 26 से हूँ, साथ में ये मेरा वार्ड इस सामने पार्क माता गेट का एरिया हाँ पड़ता है। माता दुकान भी मेरी है, इनको नहीं अच्छा, मैं है। आपसे सवाल करना चाहूँगा सिर्फ। हाँ जी बोलो। जब घर में मुखिया होता है ना, जो घर का, जब घर पे कोई चोरी होती है तो घर का मुखिया को सारी जिम्मेवारी होती है बिल्कुल होती होती है। है ना? अगर बच्चों चोरी को हो क्या गई- पता है? हाँ, बच्चों को क्या पता? हाँ। तो फिर हम बच्चों को कहेंगे क्या? बच्चों को कैसे कहेंगे? मुखिया का होता है। मुखिया अब कौन है यहाँ पे? यहाँ पे मुखिया जो भी है बताओ, नाम बताओ। वो अब कह रहे हैं जैसे अभी लीला जी का नाम ले रहे हैं या मैं तो उनको- नाम इसलिए ले रहा हूँ, विधायक है वो, हाँ विधायक का नाम ले रहे हैं ना आप। इतवार है उसको वोट दे के। आपने उसका नाम लिया ना। हाँ। भाई आपका मतलब शहर का मुख्य विधायक है। हाँ। यही बात कही है ना। हाँ। विधायक पे भी बात चली जाती है कि गौर करते हैं, 1-2 दिन गौर करते हैं, उसके बाद जब ये लावारिस है, इसके अंदर है ही कोई है ही नहीं, नहीं कोई, तो वो क्या कौन क्या करेगा? मैं मुखिया कह रहा क्या हूँ करेगा? आपको? विधायक मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुखिया क्या करेगा? क्या मुखिया की चल नहीं रही क्या? मुखिया की अगर चल मुखिया सही हो तो मुखिया क्या की परिवार सही नहीं चलेगा क्या? नहीं, मुखिया की चल रही है, लेकिन मुखिया तो उतने कहाँ चल रही है मुखिया की? जब तो आता है मुखिया तो सब कुछ हो जाता है। माला दो डाल में के काम हो चले जाएगा। जाते हैं। मुखिया जी माला डाल के चले जाते हैं। माला क्यों? देख के चले जाते हैं, वर्कर भी काम करते हैं, सारे काम करेंगे। अगर 2 दिन बाद फिर भैया हम तो ये कहते हैं गेट उठ रहे हैं, यहाँ कोई है लावारिस है। आप लोगों की अगर गुलामी का और आप लोगों की व्यवस्था का कारण जो पता क्या है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ यहाँ कोई है नहीं, आवाज लावारिस नहीं है। उठाते। मेरे कहने का मतलब अब आवाज कैसे उठा लेंगे? आपकी बात मान लिया, आवाज तो अधिकारी नहीं सुन रहे क्या? चलिए बताइए, आवाज अधिकारी नहीं सुन रहे क्या? एक बात सुनो, आवाज कौन उठाएगा? ये उठाएंगे, आवाज ये उठाएंगे। हमारा आप लोग मेरा जनता है, आप लोग क्यों नहीं उठा रहे आवाज? मैं आप अकेले लोगों ने से- बनाया होगा ना? एक अकेले से क्या आवाज बनेगी? बात है। अरे अकेले से ही तो पार्क बनती है। संतुष्ट है कि नहीं? 5 साल से हमने इस पार्क के लिए आवाज उठाई है या तो नहीं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिम्मेवारी जो है विधायक की भी जिम्मेवारी है, अधिकारियों की भी जिम्मेवारी है और पार्षद की भी जिम्मेवारी है की भी है, और पब्लिक की भी जिम्मेवारी है। की भी है, सबके तालमेल से की भी है, परिषद की भी जो है, सबकी जिम्मेवारी है वो होनी जिम्मेवारी चाहिए। है। मैं ये लेकिन नहीं कहता नहीं जिम्मेवारी साफ है। तौर पर आओ जी। काम तो बहुत करते हैं जी ये संजय जी अच्छा। अपना, ये हमारे जो है बहुत अच्छा, वार्ड नहीं में मैं काम ये तो नहीं कह बहुत रहा सर, करते हैं मैं जी। हाँ। आप इनकी तारीफ कर देंगे, आपको कोई हाँ, दिक्कत की बिल्कुल बात नहीं नहीं, है। आज जब तक मैं आगे कह रहा हूँ काम ही आपको। तारीफ लाएगा वो तो तारीफ ही अगर करेंगे। किसी ने काम करा होगा, एक मिनट जी, अगर किसी ने काम करा होगा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? काम की तो हम भी सराहना करेंगे। हाँ जी प्रीतम जी, हाँ जी काम दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा जी। लेकिन करा हुआ हमें काम क्या तो करना बिल्कुल- चाहिए? पार्टियों से हट करके जनता सर्वोपरि होती है, हाँ जनता, हाँ बिल्कुल जी, ठीक है ना? बिल्कुल। पार्टी बाद में है, देश पहले है, देश पहले। ठीक है ना? और हमें क्या करना है? इस देश को स्वच्छ बनाने के लिए, देश को सुधारने के सुधारने के लिए हम लिए। उन लोगों को कहना पड़ेगा कहना पड़ेगा बिल्कुल। जो लोग हाँ, सिर्फ अपने स्वार्थ के अपने लिए ही स्वार्थ, हाँ। मतलब पद तो पा लेते हैं लेकिन काम नहीं करते काम हैं। नहीं करते। 2-4 दिन शकल दिखाई यार अपना, चल भाई फिर अब परलो मार गया सब। अब शकल मुझे ये दिखाते। बताइए कि आप मुझे बताइए कि इस पार्क की जिम्मेवारी किसकी है? गवर्नमेंट की है जी ये तो, विधायक की तो- विधायक की जिम्मेवारी है कि नहीं? अधिकारियों की जिम्मेवारी है। अधिकारियों की जिम्मेवारी है, ये विधायक आपके की जो है। पार्षद हैं ये कह रहे हैं कि ये तो नहीं, इनके बारे में कोई नहीं, ये तो काम पार्षद बहुत की कर रहे हैं जी। ये कह रहे हैं विधायक की और इन जिम्मेवारी सामान नहीं से काम कर रहे हैं अपना सारे वार्ड में, ऐसी बात नहीं कोई इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है वार्ड है। में। इनकी तरफ से नहीं है, लेकिन करते जिम्मेवारी रहते हैं। विधायक की है कि नहीं हाँ, हाँ है? विधायक की। हम भी यही कह बिल्कुल रहे हैं। वाली वारिस हमारा होना भी चाहिए। हमारा भी धर्म जी यही कहना इसका है। कोई वाली वारिस हमारा हाँ भी जी। कहना यही है। देखो जी, जो अधिकारी हैं वो अपने कर्मचारी भेजें यहाँ पे, जो चौकीदार है चौकीदार की चौकीदारी ड्यूटी लगाएगा और जो माली है माली की ड्यूटी लगाएगा। देख रेख तो अधिकारियों को ही करवानी पड़ेगी। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए, हमारे जो दर्शक हैं जी वो भी हम देख रहे हैं वीडियो को और जो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जी जी जी। क्या
आपने मामला संज्ञान में लाया विधायक जी के, और विधायक ने क्या कुछ कार्रवाई आगे की थी और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा था? देखो जी, विधायक जी ने तो बहुत बार कहा है, फोन करते हैं और वो करा भी है काम, और विधायक जी ने काम करवाया भी है। ये 5-5 बार 4-4 बेंच रखे गए हैं। फिर एक बार और बोल दो करवा देंगे। एक बार क्या, मैं तो कई बार बोल चुका और आगे भी करेंगे, वो आगे भी करेंगे। कब करेंगे? और करेंगे, अब करेंगे आपके माध्यम से, वहाँ तक आवाज अधिकारियों तक पहुँचेगी और वहाँ तो आप लोग हो, वहाँ जरूर काम होएगा। समझिए आप इस बात को कि इस पार्क की जो बदहाली है उसका कारण जो विधायक जी नहीं है, जैसे पार्षद जी कह रहे हैं, उसका कारण जो है अधिकारी है। देखो जी, काम तो और अधिकारियों ने विधायक जो बोल देते हैं अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी आगे करते नहीं है। और कारण ये है कि जो हमारे मुखिया हैं वो थोड़े से भोले हैं, थोड़े से कमज़ोर भी लग सकते हैं, लेकिन कमज़ोर भी नहीं कह सकते क्योंकि वो बोलते तो हैं, लेकिन वो किस भाव में बोलते हैं ये वाली समझने वाली बात है। यहाँ की हालत आपने देख लिया, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है पार्क। और व्यवस्था की अगर बात करें तो मौजूदा पार्षद हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 4 से, इन्होंने सारी कहानी जो हमें बता दी है कि इस पूरे पिछले कार्यकाल के दौरान लगभग 2013 से ये पार्क बना हुआ है, आज 9 साल हो गए हैं पार्क को। और पार्क के अंदर 2 बार कोई भी प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुका है, व्यवस्था जो है नहीं बन पाई है। भैया ये 2 बार ठीक हो चुका है प्रॉपर तरीके से, इसकी ग्रांट भी आई थी। हाँ, लाइट जलती हैं क्योंकि ये लाइट तो हम कई बार ठीक करा जाते हैं। लाइट बरसात आने के बाद तो खराब हो चुकी है। बरसात के बाद खराब हो गया। आपने जब ठीक कराई थी उसके बाद आज महीना हो गया लाइट नहीं चल रही। बारिशें ही चल रही है, 1 महीने बारिशों से पहले भी बंद थी। मैं तो डेली आता हूँ ना, बदली है हमारे 5-7 बंदे डेली आते हैं। कौन सी लाइटें बंद है यहाँ पे? यहाँ सारी लाइटें बंद है, ये तो कह रहे चल रही है। नहीं चल रही है। मैं शाम को मैं देता हूँ प्रूफ, मैं डेली आता हूँ। तो आपने बोला इनको भी लाइट नहीं चल रही है? क्यों बोला? बद्री और ने बोला आपको? किसने? बद्री ने और आपके नहीं आया हमारे पास, बद्री वाला आपने बोला, आपको बोला है? नहीं आया जी कोई। बोला था नहीं। और किसी के आने से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मेरे घर के सामने ही ये पार्क है। ठीक भी कराई एक दफा पहले, एक बार आई थी उधर अपने ठीक। अंकल जी, अब लाइट चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं चल रही। हाँ जी मैडम। ये बारिशों में यहाँ बाहर शॉर्ट सर्किट हुआ है और उस दिन से बाद ये शायद मौसम लाइट खुला बंद है। पहले इन्होंने 6 महीने लाइट नहीं थी, इन्होंने ठीक कराई है। लाइट चली है, ये पास में खड़े हैं। ये कह रहे बारिश है ना? हाँ, अब बारिश है, ये बारिश से पहले 5-4 दिन पहले ही वो थी। पहले ही खराब थी बारिश से पहले। मौसम ही खराब हो गया था। बारिश से पहले ही खराब। मौसम ही खराब हो गया था जी। है हमारे पास जो चार्जिंग वाला है, वो लेते हैं, उससे घूमते हैं हम आपको। ठीक है अच्छा, जी। क्या हम करते हो? agree हैं हम जी, 5 इसी बात बस पे। सैर करते हैं 7-8 बजे के बाद, 1 घंटा यहाँ आते 8 हैं बजे डेली। के बाद तो बाहर ही निकलना होता। अब तो नहीं निकलना होता, जब ये 26 तक का हो गया। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, मैं उससे पहले ही लाइट नहीं थी। हम उससे जो है ना, लाइट की व्यवस्था की दिक्कत है, आपने बताना चाहिए था। देखो इनको पता होता तो फिर ये ठीक करवाते। मैंने उनसे बात की, उसने ये भी कहा इनके पास चलेंगे, और जो है ना लाइट नहीं है। मैं बता दूं, मेरे पास कल ये लगता उनके बाद उससे पहले 15 दिन पहले नहीं थी लाइट। अच्छा, लाइट नहीं मतलब खराब हो रही? हमारे पास कल न्यूज आई थी लाइट खराब की। अच्छा, फोन आया था तो किसी हमने ये बोला था मौसम खुल गया है, अब 1 आध दिन में करा देंगे। ठीक है। तो अब कब तक हो जाएगी ठीक? तो अब आपके देखते हैं माध्यम जी। से अधिकारियों अब को तो हम पार्क ही जगा ठीक रहे हैं। होएगा। अभी तो सोए पड़े हैं अधिकारी। और क्या, आपके माध्यम से लाइट करे तो पार्क ही ठीक होएगा। तो जरूर इस जो आवाज़ है इसको हम अधिकारियों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और कैथल डीसी महोदय के ये मामला संज्ञान में भी लाएंगे, और साथ में ईओ नगर परिषद जो हैं उनके अंडर में भी ये से मामला संज्ञान में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये जो पार्क है नगर परिषद के अंडर में है, और इनकी मेंटेनेंस के लिए ना तो यहाँ माली है, ना कोई सुरक्षा के लिए कोई चौकीदार है, और ना ही इस पार्क का कोई ठेका अभी तक मेरे ख्याल से दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई कर्मचारी है। यहाँ पर ग्राउंड बच्चों के लिए पिच जरूर बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर जो शॉर्टकट रास्ते के लिए जो गेट हैं वो खुल चुके हैं, और कोई भी आज आर पार जा सकता है, क्योंकि दूसरा जो गेट है वो खुल चुका है, और इधर का गेट ये भी चले जाएगा अगर अधिकारी और कर्मचारी ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल इस मामले के अंदर कैथल के विधायक है, उनको भी संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि कैथल के हर पार्क की हर चीज़ की जिम्मेवारी उनकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पार्क है शहीदी स्मारक, जो शहीदों के नाम पर बनाया गया है, शहीद उधम सिंह पार्क है, उनके सम्मान में ही थोड़ा सा काम कर लें तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ, नमस्कार।